राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़े विद्वान जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे उनकी कहानी सुनाने के लिए आया। काशी के रहने वाले एक विद्वान ब्राह्मण जिनको बचपन से ही भागवत जी पढ़ने का बड़ा ही शौक था, बड़ा ही चाव था। उनको जब भी कभी समय मिलता था तो भागवत गीता पढ़ने बैठ जाया करते थे। परिवार के बच्चों के साथ जब वो खेलने जाया करते थे तो परिवार के बच्चे खेल कूदते थे, खेलते थे, कूदते थे, उसमें लगे रहते थे। और वो ब्राह्मण देवता थे जो एकांत और शांत जगह में अपना आसन बिछाकर भागवत जी पढ़ने बैठ जाया करते थे। परिवार के सदस्य जब कभी शादी ब्याह या किसी और प्रोग्राम में जाया करते थे तो उसको अपने साथ ले जाया करते। तो वो ब्राह्मण का जो बालक था वो अपनी भागवत जी को अपने साथ ले जाया करता था और शादी ब्याह के घर में भी अपना एकांत और शांत जगह देखकर वहाँ भी अपने आसन बिछाकर वहाँ भी भागवत जी का पाठ करना शुरू कर दिया करता था। उनके इस तरह पाठ भागवत जी पढ़ने से उनके परिवार और माता पिता भी बहुत ही परेशान हो गए थे कि ये कोई काम धंधा तो करता नहीं है, घर का कोई काम धंधा वो करता नहीं था कभी भी। ये कोई काम धंधा तो करता नहीं है, बस किताब को पढ़ने बैठ जाता है। धीरे धीरे जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, शादी के योग हो जाता है, तो उसके परिवार के सदस्य कहते हैं कि ये इसकी शादी कर दो, शादी के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब यह सुधर जाएगा। अब परिवार के लोग उसकी शादी करा देते। शादी में हो जाने के बाद भी उनका यही काम होता है, वो उसे जब भी समय मिलता है, दिन हो या रात हो, अपना हाथ मुंह धोए और आसन लगा के भागवत जी का पाठ करना शुरू कर देता। वो कहते हैं जी भागवत जी नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण होते हैं साक्षात। भगवान श्री कृष्ण जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे भव सागर से पार ही कर देते हैं और उसको ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ते। अब उस ब्राह्मण देवता की शादी को भी कई साल हो जाते। कई साल हो जाने के बाद जब पत्नी उसे देखती है कि मेरे पति तो कुछ काम धंधा करते ही नहीं, बस इस किताब को पढ़ते थे, जब भी उन्हें समय मिलता है किताब को पढ़ते रहते। उनकी इस बात से उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। एक दिन जो है परेशान होकर अपने पति से कहती है कि स्वामी जी, आप घर गृहस्थी में हम प्रवेश कर चुके, अब अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए आप कुछ काम धंधे करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि देवी जी, हमें कुछ काम धंधा तो आता नहीं, हम हर काम में नालायक है, हमने कोई काम कभी सीखा ही नहीं और ना ही हमने किया है, हमें तो भागवत जी पढ़नी आती है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी तरफ से कोई व्यवस्था कर लो, जो तुमसे बन सके व्यवस्था करो और हमसे इस बात के बारे में कुछ मत कहो। तो पत्नी जो है पुराने ख्यालात की होती है, वह जो अपने पति की इस बात को मान जाती है और वह पत्नी जो है लोगों के घरों में खाना बनाने का काम, साफ सफाई का काम, जो भी उसे काम मिलता है 10-5 घर का काम इकट्ठा कर लेती है और वहीं से जो आमदनी आती है, जो भी उन्हें तनख्वाह मिलती है, उसी से अपने घर को चलाती है। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता रहता है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों पर जो है 2-3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और उनका पालन पोषण ब्राह्मण की पत्नी लोगों के घरों में काम करके करती रहती है। उनके पास इतना ही व्यवस्था बन पाती है कि सुबह राशन आ जाता तो शाम को खाना बन जाता है, शाम को राशन आ जाता तो सुबह खाना बन जाता है। बचत का उनके पास कुछ भी नहीं होता है। एक दिन कुछ साधु महात्माओं की टोली जो है काशी में आ जाती है। उस ब्राह्मण के घर पर जो है तुलसी वन और गौ माता को बंधा हुआ देखकर उस स्वयं सोचते कि साथ किसी विद्वान ब्राह्मण का घर है, यहाँ चल के भोजन प्रसाद करते, तो उनके घर पहुँच जाते हैं। उनके घर पहुँच जब ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि बच्चा हम अयोध्या से आए हुए हैं और काशी के दर्शन करने के लिए आए थे, तो सोचा हम आपके यहाँ भोजन प्रसाद करें, इसलिए हम आपके यहाँ पर आए हुए हैं। तो ब्राह्मण देवता उन साधु महात्मा को अपने घर के अंदर ले आते हैं और जो साधु महात्मा होते हैं वो भी अपने अपने थैले से आसन निकालकर वहाँ बैठ जाते हैं और उसकी पत्नी, ब्राह्मण की जो पत्नी होती है, वो भी साधु महात्माओं को प्रणाम करती है और फिर अपनी रसोई में चली जाती है। अब रसोई में जाने के बाद जो पत्नी जो बेचारी इधर उधर घूम रही होती है रसोई में, तो पीछे पीछे ब्राह्मण देवता भी रसोई में आते हैं। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी जी, तुम रसोई में इधर उधर क्यों घूम रही हो, जल्दी से खाना बनाओ और साधु महात्मा को भोजन प्रसाद कराना है। तो पत्नी कहती है कि घर में राशन नहीं है, मैं खाना कहाँ से बनाऊं। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं
तो इसमें इतनी बड़ी क्या सोचने की क्या बात, तुम मुझे पैसे दो, मैं अभी राशन लेके आता हूँ, तुम झट से खाना बनाना शुरू कर देना। अब पत्नी कहती है कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं है जो हम आपको राशन लाने के लिए पैसे दे दें। तो पति कहता तुम काम तो करती थी, वहाँ से तुम्हें कुछ पैसे मिले होंगे। तो पत्नी कहती है कि वहाँ से भी तनख्वाह मुझे कल मिलेगी, और तनख्वाह मिलने के बाद जब राशन आएगा तभी खाना बनेगा। फिर पत्नी कहती है हर बार हम संभाल लेते हैं, अब की बार तुम संभाल लो। तो ब्राह्मण देवता कहते देवी तुम कैसी बात करती हो, हम तो कुछ काम धंधा करते नहीं, हमारे पास तो एक रुपया भी नहीं है, हम कैसे संभाल लें, जो कुछ करना तुम्हें ही करना, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो पति भी बेचारा रसोई में बैठा होता है। तो जो साधु महात्मा होते हैं काफ़ी देर हो जाती है उनको बैठे बैठे, तो साधु महात्मा भी समझ जाते हैं कि इस घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। संकोच के मारे परिवार वाले हमसे कुछ कह नहीं रहे, तो साधु महात्मा जो है वहाँ से अपना अपना आसन उठाते और वहाँ से चल लेते थे, और ब्राह्मण की पत्नी से कहते देवी जी आज के लिए राधे राधे, और आगे फिर हम आपके यहाँ सेवा जरूर पाएंगे। तो वह साधु महात्मा जो है उस घर से भूखे प्यास बगैर भोजन किए निकल जाते हैं। अब जो पत्नी जो अपने पति से लड़ती है कि तुम्हारे काम ना करने की वजह से आज हमारे घर से साधु महात्मा भूखे प्यासे उठ के चले गए, ये इससे ज़्यादा शर्म और लज्जा की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। किसी के घर से आज तक कोई साधु महात्मा वापस नहीं गए। तुम जो इस किताब को पढ़ने लगे रहते हो, तो ब्राह्मण देवता बोलते देवी ये किताब नहीं, श्री ये भागवत जी है, ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, इनको तुम ऐसे मत बोलो। तो वह कहते ऐसे श्री कृष्ण भगवान का मैं क्या करूं जो मेरे घर से साधु महात्मा भूखे प्यासे उठ गए, इससे ज़्यादा मेरे लिए लज्जा की बात कोई नहीं हो सकती। तुम ऐसा करो, अपने इस किताब भागवत जी को यहाँ से उठाओ और यहाँ से चलते बनो, बच्चों और घर परिवार को मैं संभाल लूँगी। अब इस बात को सुनकर जो ब्राह्मण देवता होते हैं उसको अंदर से दिल दुख जाता कि मेरी पत्नी ने मेरे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। लोग तो इनको घर के अंदर बैठाते, अपने पूजा घर में रखते, और आज मेरी पत्नी इनको अपने घर से बाहर निकाल रही है। अब ब्राह्मण देवता जो अपने पूजा घर में जाते हैं और अपनी भागवत जी को किताब को उठाते हैं और सीने से लगाकर दुखी मन से रोते हुए अपने घर से बाहर निकल कर जाते हैं और गंगा के तट पर चले जाते हैं। वहाँ बैठे बैठे सोच रहे होते और रो रहे होते, मेरी पत्नी मुझे कुछ ही भला बुरा कह लेती, मार लेती, लेकिन उन्हें मेरे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए था, उन्हें घर से नहीं बाहर निकालना था, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इस तरह वो रो रहे थे और उदास हो रहे थे। अब ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ऊपर अपने आसन पर बैठे, तो वह सोच रहे थे कि आज मेरा भक्त बहुत दुखी है और उसे आज मेरी आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते, इसने जब से 12 साल का था तब से लेकर आज 41-42 साल का हो गया, 12 साल से 41-42 इसने निरंतर मेरा पाठ किया, मेरी पूजा अर्चना की, इसने कभी भी कोई मेरी पूजा अर्चना को बीच में नहीं छोड़ा है, और कभी भी उसने सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना की। आज इसको मेरी सच्चे बहुत जरूरत, आज मैं इसकी मदद जरूर करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बाल रूप में काशी की धरती पर प्रकट हो जाते हैं। छोटे से बाल रूप में धोती बांधे हुए, हाथ पैरों में करूला और करे पहने हुए, गले में माला पहने हुए, कमर पर तागरी बंधी हुई है, एक पगड़ी सिर पर बांधी हुई है, एक गमछा कंधे पर रखा हुआ है पसीना पहुँचने के लिए, और सिर पर जो है विक्रेता वाली टोकरी रखी हुई है। यह मनमोहक दृश्य बहुत ही यह दृश्य देखकर राहगीर जो चलने वाले वो मोहित हो जाते हैं। यह रूप जो है किसी बेचने वाले का तो नहीं लग रहा, इतना मनमोहक रूप होता, सभी देखकर बस अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में ब्राह्मण के घर पर पहुंचते तो ब्राह्मण की पत्नी भी उनके इस रूप को देखकर बिल्कुल मोहित हो जाती है और अपने आप में खो जाती है, और वह उससे कहती है कि बालक तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम इतने सुंदर बालक हो और तुम्हें तुम्हारी माँ ने जो है यहाँ अकेले भेज दिया, इतनी भारी टोकरी लेके तुम यहाँ कैसे आ गए। तो बाल रूप जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते और अपने गूंगे होने का इशारा करते, वो कहते हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो उनकी ब्राह्मण की पत्नी कहती है तुम कुछ बोल नहीं सकते, तो गूंगे हो, तुम्हें कुछ लिखने के लिए कुछ कागज़ दूँ, तो कागज़ मांगने का इशारा करता है। और उनकी पत्नी अंदर से कागज़ ले आती है और भगवान श्री कृष्ण को कागज़ दे देती है। भगवान श्री कृष्ण कागज़ पर लिख देते कि मैं तुम्हारे पति का सेठ हूँ, जब वो 12 वर्ष के थे और अब तक मेरे यहाँ पर तुम्हारे पति काम किया करते थे, उन्होंने आज तक एक
तनख्वाह नहीं लिए, पूरा वेतन, कोई वेतन तक नहीं उठाया, ऐसे ही काम करते आ रहे हैं। और आज मुझे पता चला कि उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उनका 12 साल के थे तब से लेकर 41 साल हो गए हैं, अब तक उनका पूरा हिसाब किताब करके पूरा पैसा उनका ले आया हूँ। तो जब इस कागज़ को ब्राह्मण की पत्नी पढ़ रही होती है तो वह पढ़ती है और उसकी तरफ देखती रहती है। वो कहते बता, इतने छोटे से हमारे पति के सेठ जी, ये तो मेरे बच्चों से भी छोटे, इतने छोटे सेठ जी कैसे हो गए? और मेरे पति ने एक दिन भी मुझे नहीं बताया कि वो कहीं गुप्त रूप से काम करते। अब जब उनको पर्चा दे दिया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से लौट आते हैं। अब जो है उस टोकरी में इतना भारी वजन था कि ब्राह्मण की पत्नी और तीनों बच्चों उससे मिल के उठाते तो भी उनसे उठती नहीं, जैसे तैसे खींच के वो अंदर ले जाते हैं। अब उस टोकरी के कपड़ा उठा कर देखते हैं तो उसमें हीरे मोती जवाहरात असरपी ऐसे ऐसे नग भरे हुए थे जो किसी राजा महाराज के पास भी नहीं हो सकते। अब जो है उसकी पत्नी अपने किसी बच्चे से कहती है कि जाओ बेटा अपने पिताजी को गंगा के घाट पर कहीं बैठे उनको ढूंढ के घर बुला के ले आओ और उनसे कहो कि माँ ने आपके लिए पकवान बनाए और जब आप आ जाओगे तभी हम खाना खाएंगे। अब पत्नी भी इतनी होशियार थी, उतनी जल्दबाजी की पत्नी ने भी कि उस टोकरी से कुछ पैसे लेकर, कुछ सोने की मुद्राएं लेकर वो अपने लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े और राशन, खाना बनाने के लिए राशन ले आई। तब तक जो वो बच्चा भी घाट पर पहुंच गया, पिताजी को अपने ढूंढ लिया था। तो उन्हें पिताजी से कहता कि पिताजी आप घर चलिए, माँ ने आपके लिए पकवान बनाए और खाना हम तभी खाएंगे जब आप आ जाओगे। अब ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचते हैं कि सुबह तो लड़ाई हुई है, लड़ाई के बाद पकवान कौन खिलाता है? अभी तो उन्होंने मुझे और मेरे ठाकुर जी को घर से बाहर निकाल दिया था, अब मुझे पकवान खिलाने के लिए बुला रही है। तो ब्राह्मण देवता अपना भागवत जी का पाठ करके अपना पाठ पूरा हो जाता है तो वे अपना घर की तरफ आते हैं। जब वो अपने घर में घुसते हैं तो अपनी पत्नी को अच्छे कपड़ों में देखते हैं तो वह घर से बाहर निकल आते, कहते हैं कि शायद ये मेरा घर नहीं, मैं गलत घर में घुस गया, क्योंकि उसकी पत्नी सुंदर नए कपड़े बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो कहता है कि तुम पहले तो इतनी सुंदर नहीं लगती, अब तुम मुझको सुंदर लग रही हो। तो वह स्वामी जी ऐसी बात है, मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ। वह अपने बच्चों को देखता है, बच्चों पर भी नई धोती नए कुर्ते, बच्चे बहुत सुंदर लग रहे थे। अब वह पत्नी कहती है कि हमें आपके जो है गुप्त आप नौकरी किया करते उसके बारे में पता लग गया है। तो वह कहता देवी जी मैं तो कोई नौकरी नहीं करता, तुम्हें क्या करिए? तो वो कहता तुम्हारे सेठ जी आए थे, सेठ जी बिल्कुल बहुत ही छोटे थे, हमारे बच्चों से भी छोटे थे। उन्होंने जब उनके रूप का वर्णन करती है, उन्होंने जो है हाथ पैर में करूला पैर रखे, धोती बांध रखी थी और सिर पर मुकुट था मोर पंख जैसा, और उनका थोड़ा जो सांवला रंग था, इस तरह बयान करती है। और जो कागज़ था वो कागज़ वो पति को देती है, तो कागज़ में जो लिपि बनी हुई थी, जो अक्षर बने हुए थे, उन अक्षरों से जुड़ के ठाकुर जी के जो है चित्र बन जाता, वही चित्र बन जाता जो उनके दरवाजे पर सर पर टोकरी लेके खड़े होते, वही चित्र बन जाता। अब उस चित्र को जब वो देखते तो पहचान लेते हैं और कहते जब मैं भागवत जी का पाठ किया करता था तो भगवान मुझे इसी रूप में दिखाई देखते, मैं कितना अभागा हूँ, भगवान मेरे घर पे आए और मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। वह अपनी पत्नी से कहता है कि कहाँ गए ठाकुर जी, मुझे बताइए, तुम्हारे सेठ हैं, मुझे क्या पता कहाँ गए, तुम्हें ही पता होगा कहाँ चल गए। तो वह अपनी पत्नी से कहता है देवी वो मेरे ही सेठ हैं, थे पूरे जगत के सेठ, तो सबके पालनहार थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। अब भगवान श्री कृष्ण की इस तरह की अपने भक्त की मदद करने की लीला को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो ऐसे ही अपने भक्तों पर इसी तरह लीलाएं करते रहते हैं और हमें अपने भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी के घर किसी को मदद करने में देर जरूर हो जाएगी लेकिन अंधेर कभी नहीं। भगवान अपने भक्त का सदैव ख्याल रखते हैं। राधे राधे।